नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग यूएस और इजराइल और ईरान का वार चल रहा है। आज उसका 31वां दिन हो चुका है और इसका कुछ सॉल्यूशन नहीं निकला है और अमेरिका ने सोचा था यह वार कुछ दिन तक ही चलेगा और हम लोग बहुत जल्द ही रिजीम चेंज करवा देंगे। बट हुआ उसका उल्टा। यह लोग नहीं रिजीम चेंज करवा सके, नहीं ईरान का मनोबल तोड़ सके और कुछ नहीं कर पा सके और ईरान ईरान का मनोबल और ही बढ़ गया है। और अमेरिका का मीडिया की रिपोर्ट कह रहा है कि एक्चुअली ट्रम्प का एक यह प्लान है कि ट्रम्प चाहते हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन करवाएं और ईरान के पास जो 450 केजी के आसपास यूरेनियम है, इसको यूएस उस पर बहुत ही यूएस कंसर्न व्यक्त कर रहा है और यूएस चाहता है कि ईरान का जो यूरेनियम है उसको चुरा ले और पूरी दुनिया में ट्रम्प अपना इमेज अच्छा कर पाए। बट इससे कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि ईरान का संबंध रसिया, चाइना, पाकिस्तान इस सब से बहुत ही अच्छा है। रसिया के पास यूरेनियम का बहुत बड़ा ही भंडार है। चाहे तो रसिया ईरान को यूरेनियम दे सकता है, एक प्लेन से जाएगा और दे देगा, कोई दिक्कत नहीं हो सकता है इस पर कोई। क्या है कि रसिया और ईरान के बीच बहुत ही अच्छा संबंध है और अगर यूएस यूरेनियम चुरा भी लिया तो ईरान को पता चल गया कि कैसे यूरेनियम को एनरिचमेंट किया जाता है और उसके पास जो भी अभी यूरेनियम है वो 60% अनरिच यूरेनियम है। तो उसको पता चल गया है फार्मूला और उसके साइंटिस्ट है उसको भी पता चल गया है कैसे करना है। और जब आप जब 60% यूरेनियम का एनरिचमेंट कर लीजिएगा तब आप परमाणु बम के करीब 50 से 70% करीब आप पहुंच जाते हैं। 90% जब परमाणु बम का आप एनरिचमेंट कर लेते हैं तो वो परमाणु बम बनाने के लिए रेडी हो जाता है। ईरान चाहे तो पाकिस्तान से भी यूरेनियम ले सकता है क्योंकि पाकिस्तान ऐसा कंट्री है जो अपना यूरेनियम भी बेच सकता है क्योंकि उसके खाने के पैसा भी नहीं है उसके पास। और यहाँ पर खुला दिख रहा है कि अमेरिका ईरान से निकलना चाहता है। इस वार से अमेरिका को लॉस हो रहा है। एक्चुअली हुआ क्या है, एक महीना जो हुआ है अभी जो युद्ध, इसमें अमेरिका का लगभग $30 बिलियन पैसा खर्च हो चुका है। बट इसका कुछ भी इसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिला है। अमेरिका को जहाँ तक कि घाटा ही लगा है इससे। और कुछ दिन पहले ही इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि ईरान के पास 9 परमाणु बम बनाने का यूरेनियम है और कभी भी परमाणु परीक्षण कर सकता है। ईरान अपना 90% यूरेनियम का एनरिचमेंट कर चुका है और उसका 9 परमाणु बम बनाने के लिए उसका यूरेनियम रेडी है, कभी भी वह परीक्षण कर सकता है। बट अभी देखा जाए तो ईरान वेट कर रहा है क्योंकि रीज़न यह है कि अभी रसिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, इसके कारण रसिया अभी यूक्रेन की लड़ाई में उलझा हुआ है। इसी कारण ईरान वेट कर रहा है क्योंकि जब ईरान जब परमाणु बम का परीक्षण करेगा तब उसको बचाने के लिए कोई चाहिए। बचाने के लिए एक ही कंट्री है जो बेस्ट उसका अभी फ्रेंड है, जो है रसिया। रसिया उसका साथ देगा तभी वो कर सकता है। इसीलिए वेट एंड वॉच कर रहा है अभी। और आप लोग ये वीडियो देखिए जो इजराइल के प्रधानमंत्री जो बोले थे जो कि ईरान के पास 9 परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम है। ये वीडियो आप लोग They've देखिए। backed up their genocidal rhetoric with a program to develop nuclear weapons. In recent years, Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. 9. In recent months, Iran has taken steps that it has never taken before, steps to weaponize this enriched uranium. And if not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. और एक और यह बात है कि रसिया और यूक्रेन की वार नहीं होती तो अभी तक ईरान परमाणु परीक्षण कर चुका होता क्योंकि अभी ईरान वेट कर रहा है रसिया की यूक्रेन वार जो ख़त्म हुए और उसके बाद वो परमाणु परीक्षण कर लेगा। और ईरान और अमेरिका और इजराइल के यूज में रियल किसी को फ़ायदा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है तो वह है रसिया। रसिया अपना तेल पूरा हर कंट्री को बेच रहा है और फुल प्रॉफिट में बेच रहा है। भारत से भी व्यापार होता है रसिया का। तो भारत जो है रसिया से तेल खरीदता है। पहले रसिया छूट देता था भारत को, बट अभी राइट नाउ में कुछ भी छूट नहीं देता है। कि रीज़न ये है कि उसका अभी तेल जो भी है, तेल जो गल्फ़ कंट्री से आता था उस तेल पर अभी रोक लगा हुआ है। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ लॉक है, इसके कारण वहाँ से तेल नहीं आ पा रहा है। इसके कारण कारण ही इंडिया जो भी अभी लगभग में जो भी तेल खरीद रहा है, वह रसिया से खरीद रहा है।
और रसिया बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट कमा रहा है। इससे रसिया की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगी क्योंकि रसिया की भी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बर्बाद हो चुकी है। अमेरिका ने उस पर बहुत ज़्यादा सैंक्शन लगा दिया है और कभी भी रसिया की करेंसी भी बहुत ज़्यादा लो चुका है। बट रसिया के पास बहुत सारा गैस एंड पेट्रोलियम है, बहुत ज़्यादा है और उसके पास हथियार भी है जो बहुत ज़्यादा वो भी बेचता है। इसके कारण रसिया हर चीज़ को सह सकता है। रसिया इतना बड़ा कंट्री है जो हैंडल कर सकता है। और ईरान सोच रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जो भी जहाज़ या कोई भी अगर शिप जाएगा उस पर अब चार्ज करेगा अब वह। और यह तत्काल तो ये युद्ध अभी रुकता हुआ नहीं दिख रहा है। ये दिख रहा है कि यह लंबा युद्ध जाएगा। इसके कारण पूरा दुनिया झेलेगी इसका दर्द क्योंकि लगभग पूरा वर्ल्ड में महँगाई बढ़ चुका है इसके क्योंकि तेल का प्राइस बढ़ गया है, हर चीज़ का प्राइस बढ़ चुका है उसी कारण। सब चीज़ जो एनर्जी पर ही डिपेंडेंट है, इसीलिए युद्ध जितना जल्दी ख़त्म हुआ उतना जल्दी बेटर होगा। बट यह युद्ध रुकता हुआ नहीं दिख रहा है क्योंकि ट्रम्प जो है कभी भी कुछ बोलते हैं, कभी भी कुछ बोलते हैं। इसके कारण कुछ पता नहीं चल रहा क्या होगा, नहीं होगा। ट्रम्प कभी भी कब टाको कर सकते हैं कुछ पता नहीं।